बारिश और ये तूफान आया है और इस तूफान से जितने भी कमल कांग्रेस के लोग हैं वो सब इस हम लोगों को इसी आदिवासी परिवार समझा है। शायद ध्यान नहीं आया जो आवाज उसी आवाज ने आपको इस जाजम के नीचे बिठाया है। यह जगदीश की थी। जगदीश ने इस आवाज के दम पर इस पूरे प्रदेश के इलाके में कमल कांग्रेस को चैलेंज किया था। क्या किया था? जिस प्रकार से उमड़ घुमड़ कर बादल छाते हैं और नदी नालों में जो तूफान आता है, पानी आता है, उसके साथ में कचरा साफ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आने वाले समय में हमारे भिल प्रदेश के अंदर जो भी कचरा है वो साफ हो जाएगा। यह भविष्यवाणी हमारे जगदीश भाई करके गए हुए हैं। तो इस भविष्यवाणी को आप लोग आने वाले समय में पूर्ण करेंगे, ऐसी आशा विश्वास मुझे है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनकी मां को, उनके पिताजी को, जिन्होंने 9 मार्च के दिन 9 महीने में अपने पेट में रखकर उस भाई को इस धरती पे लाकर पूरे भिल प्रदेश के लिए एक ज्योति के रूप में हमारे को दिया था। लेकिन कुदरत को मंजूर नहीं था। ये मात्र 32 वर्ष की उम्र में हमको छोड़ के चले गए। जब हम लोग 4 लोग दिल्ली से आ रहे थे, मैं खुद, जिसको आप लोग यूट्यूब और इस मैदान के अंदर 10 बार सभा करके गया हुआ हूं मैं, 10 बार। मोहन भाई रोत, मणिलाल गणेशा, हम 4 लोग दिल्ली से आ रहे थे और खाना खाकर हम लोग 12 बजे निकले। थोड़ी सी जीवनी बताना चाहूंगा। जब जगदीश भाई गाड़ी चला रहे थे, मैं आगे बैठा था और लोगों ने उसको देखा था, वीडियो भी वायरल किया था हम लोगों ने। और जयपुर के आसपास हम लोग पहुंचे, गाड़ी खड़ी कर दी, हम सो गए और सोने के बाद में 1 घंटा सोए। सोने के बाद में 2 आदमी पीछे बैठे थे, उठ रहे, इतने में क्यों सो गए, अटलाम क्यों हो गया, उठो भाई, हम चला लेते गाड़ी। उन्होंने गाड़ी चलाई और फिर जगदीश भाई पीछे सो गए, मैं 20 वाली सीट पे सोया। और जयपुर में हमने चाय वगैरह पिया। जगदीश भाई को नहीं उठाया तो वो जिंदगी भर नहीं उठे, दिन भर नहीं उठे। मुझे मलाल है, जयपुर के अंदर हमने उठा के जगदीश भाई को अगर 1 कप चाय पिला दिया होता तो हो सकता है आज जगदीश भाई हमारे बीच में रोज के रोज चाय आपके घर चाय पीने आते, मुझे ऐसा लगता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे बीच में बैठे हुए राजकुमार जी रोज, वो उस समय जयपुर में थे और तत्काल से मुख्यमंत्री को, सभी मंत्रियों को फोन कर दिया और मुझे मृत अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। मोहन भाई का पीछे खोपड़ा फट चुका था। जगदीश भाई को तो डॉक्टर कहे थे इसको तो चोट ही नहीं लगी है। जगदीश भाई को कोई लगा ही नहीं था, उसके खून भी नहीं आए थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा घाव लग गया था अंदर और पूरा ऐसा कोई अंदर धस गया था, सीट धस गई थी। और वो हॉस्पिटल उनको इमरजेंसी गाड़ी में बिठा भी नहीं रहे थे। फिर भी मोहन भाई ने कहा मुझे खून आ रहा है, लेकिन जगदीश को ज्यादा चोट लगी, इसको गाड़ी में बिठाओ। और हम लोग वहां से हॉस्पिटल गए। उससे पहले सारे डॉक्टर तैयार थे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, जयपुर के एंटर होते ही जो आपका टोल नाका है, टोल नाका से मात्र 200 मीटर की दूरी पे मेरे भाई जगदीश मन्नारे ने अपना दम तोड़ दिया और वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। आज जिसकी हम लोग 33वीं जन्म जयंती मना रहे हैं, क्या खाकर उनके माता पिता ने उनको पैदा किया होगा, जो पूरे भिल प्रदेश में नहीं पूरे भारत देश का, पूरा भारत देश रोया था उस दिन। और आज तक वो हम रो रहे हैं और आज तक उनको याद करते रहेंगे। मैं कहना चाहता हूं उनके परिवार को कि आप लोग कतई घबराए नहीं। ठीक है, हम लोग जगदीश की कमी पूरी नहीं कर सकते,
लेकिन आने वाले समय में जगदीश के सपनों को हम लोग पूरा करेंगे, बिल प्रदेश बना के रहेंगे, जावल फलाशिया का जो भी काम अधूरा है उसको पूरा करके रहेंगे। मैं और बार कहना चाह रहा हूँ, वो अपना राजू भाई बम्बोरी किधर गए, वो खड़े हो, एक बार खड़े हो जाओ। ए भाई मेरे को थोड़ा पानी देना एक जरा सा, इसको फेंक दो, दवाई है। जब 14 पंचायतें एक साथ में प्रभावित हो रही है, जिसके लिए जगदीश और हमने 2 बार आयोजन किया। अग्नि के राजू भाई 2 बार हम लोग आए और हमने कहा उन गांव वालों को कि आप लोग जगदीश के साथ में कंधे से कंधा मिला के रहो, राजू भाई के साथ में कंधे से कंधा मिला के रहो। लेकिन वो गांव वाले अंत में, हमारे आदिवासी समुदाय के लोग अंत में कहीं न कहीं भ्रमित हो गए और राजनीतिक पार्टियों ने उनको दारू पैसों में खरीद लिया और अधिकतम वोट वो लेके चले गए और आज वो ही वहां से जीत गया और आज सारा का सारा गांव खाली करवा रहा है। लेकिन इसके लिए हमें लड़ने की जरूरत के साथ साथ में संवैधानिक काम करने की जरूरत है, जिसमें हमारे बीच में 2 एमएलए बैठे हुए हैं, वो विधानसभा में आवाज उठाएंगे। तीसरे एमएलए नहीं आए हैं उमेश भाई, वो तीनों मिलकर आवाज उठाएंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये हमारे जगदीश भाई का जन्म दिवस है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों ने ठान लिया, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, जगदीश भाई के सपनों को पूरा करना है तो उदयपुर की लोकसभा सीट पे आपको कब्जा करना होगा और जगदीश भाई के सपनों को संसद के अंदर उठाना होगा। मान लीजिए राजू भाई, मान लीजिए आपने जगदीश भाई के सपनों को पूरा करने के लिए उदयपुर की लोकसभा का सांसद आपने दिल्ली भेज दिया, तो आपका कोटला के अंदर जो डैम बन रहा है वो सारा सारा डैम निरस्त करवा सकते हैं। ये इतनी पावर जगदीश भाई आपको देके गए हुए। उनके भाई जगदीश के भाई जो आपके दिनेश पांडे आपके बीच में बैठे हुए, दिनेश पांडे सारे कार्यक्रमों में क्या करते थे, छोटे छोटे माइक लेके बोलते नहीं थे। लेकिन आज दिनेश को भी हमने सिखा दिया है। मैं आज मेरे बीच में मेरा भाई नहीं है, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, ये मेरे बीच में खड़े अमित, उनको भी कहना नहीं चाहता हूँ। आजाद बैठा हुआ मेरे बीच में, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आज कह ही देता हूँ इस मौके पर, जगदीश भाई मन्ना जो हमारे बीच में नहीं है, वो कहीं न कहीं मुझे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अमित भी राजनीतिक गुरु मानता है, आपका ये आजाद भी राजनीतिक गुरु मानता है। मैं कोई गुरु नहीं हूं, लेकिन मैंने उनको सिखाने का काम किया, बुलवाने का काम किया। सरकार और प्रशासन से कैसे बात करना है, कलेक्टर से कैसे बात करना है, ये सारे गुरु हमने सिखाए। और आज हम लोग धन्य हैं क्योंकि हमारे बीच में आदमी नहीं होते हुए भी उसका कारवां आगे बढ़ रहा है। मैं उनके पिताजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज एक जवान लड़का